और उनका इंट्रोडक्शन, वो कैसे वर्क करते हैं, कौन पहले बाइंग सिग्नल देता है, कौन बाद में बाइंग सिग्नल देता है, या पहले कौन बताता है कि अब मूवमेंट बंद हो गया है या अब मूवमेंट अभी तक जारी है, ये सब देखते हैं। आइए, ये अभी मैंने जो ओपन कर रखा है ब्लैंक चार्ट है जो कि निफ्टी 50 का है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट जो 2020 में जब कोरोना के कारण में मार्केट गिरा था, वहाँ से लेके ये मूवमेंट ऊपर तक गया है, और ऊपर में इसने एक दो तीन और ये चार पांच टॉप बनाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ही हिमालय की पहाड़ियाँ बन रही हो और हम यहाँ दिल्ली में बैठ के देख रहे हो कि कहाँ पे चंडीगढ़ है, कहाँ पे मनाली, शिमला, कहाँ हिमालय, उत्तराखंड। अब एवरेस्ट बनने की बारी है। अब देखते हैं कि एवरेस्ट कब बनता है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें से सबसे पहले किस इंडिकेटर ने हमें बताया होगा कि हाँ भाई अब मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया और हमें बाइंग में आ जाना चाहिए था। चलिए सबसे पहले अगर हम डाउ थ्योरी को देखें, डाउ थ्योरी के लिए लाइन चार्ट सबसे बेस्ट रहता है। तो डाउ थ्योरी के लिए अगर मैं लाइन चार्ट लगा दूं, तो ये लाइन चार्ट में अगर आप यहाँ से देखते हैं तो देखिए इसने यहाँ पे लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर ये ऊपर आया, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर ये यहीं पे, फिर इसने लोअर लो, लोअर लो। नाउ एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट कहाँ पे, अगर मैं यहाँ से आपको रैंडम लाइनिंग, तो यहाँ पे दिस पॉइंट, इस जगह पे डाउ थ्योरी के अनुसार हमें बाइंग सिग्नल मिल गया था, क्योंकि इसने जो लास्ट जो डाउन मूवमेंट का लास्ट जो हाई था, उसको ब्रेक करके ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था। और उसने आप देखिए वापस जब ये रिट्रेस किया तब इसी लेवल पे आके उसने अपना वापस सपोर्ट लिया, और फिर ये अगर कोई रिट्रेसमेंट का इंतज़ार कर रहा था तब भी उसको एंट्री का मौका मिला होगा, जो कि इस लेवल पे मिला होगा। ये प्योर डाउ थ्योरी जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, और जब लो को ब्रेक किया, ये इस जगह पे एक बार एग्जिट या स्टॉप लॉस कटा था इनका। फिर वापस एंट्री आपको मिलती है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिली थी, तब आपने यहाँ पे एंट्री मिली थी, और वापिस इसने रिटेस्ट किया इसी लेवल को, मतलब कि सेकंड टाइम यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, और फिर ये कंटिन्यूसली हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ही बना रहा था। और आपका तो ये इसने कंटिन्यूसली मूवमेंट दिया, और फिर ये हायर हाई, हायर हाई, हायर लोज बनाता गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक फिर आपको यहाँ पे मिला जहाँ पे आपका ट्रेड कटा था इस लेवल पे। अब उसके बाद जो आपका वापस एंट्री मिली आपको इसी लेवल के ऊपर में, जब इसने वापस हायर हाई ब्रेक किया, ये देखिए इसने फिर से वहाँ पे हायर हाई ब्रेक किया, आपकी एंट्री बनती थी यहाँ पे। और उसके हाँ, तो आपको फिर से एंट्री बनती थी इस लेवल पे। इस लेवल पे जैसे एंट्री की, ये ऊपर गया, फिर उसी लेवल पे आके बैक टेस्टिंग भी की, फिर हल्का सा ऊपर गया, और इसने अपने वापस जो लो बनाया था उसको ब्रेक कर दिया, तो आपका वापस यहीं पे एग्ज़िट हो जाता था डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। और फिर इसने जो लास्ट हाई था, ये जो हमारा डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक किया है इस लेवल पे। किस लेवल पे? यहाँ पे। अगर आप इस लेवल को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेक किया है। अगर आप नीचे जब रिट्रेस कर रहा है और तब आपने चेक किया हो तो यहाँ कहीं पे ये इसने, अगर आप छोटे लेवल पे या छोटी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो यहाँ पे भी इसने एक बार
ब्रेक किया और फिर ये हायर हाई हायर हायर लो हायर हाई बनाया है। और उसके बाद इसने मतलब ये कौन सा 15,000 का लेवल के आसपास था, फिर 15,000 के लेवल के बाद से इसने कंटिन्यूसली एक मूवमेंट करके ये 18,000 तक का लेवल दिया था। और इसने जो ब्रेक किया था, आप कहेंगे कि यहाँ ब्रेक नहीं किया है, इस लेवल पे भी ब्रेक नहीं किया है। और इसने जो लो है लगभग इसी लेवल पे, हाँ मतलब आप जब वापस देखेंगे तो ये जो लो बनाया था ये अब इसके हाई को ऊपर नहीं जाके लो को ब्रेक किया और फिर वापस रजिस्टेंस नीचे गया और ऊपर की तरफ आया, तब रजिस्टेंस भी इसी लेवल से लिया, देख सकते हैं आप लिया। अब फिर ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है और इसने जब ब्रेक किया होगा तो इस वाले लेवल पे ब्रेक किया ऊपर की तरफ इस पॉइंट पे, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया और फिर इसने वापस आपको सेलिंग सिग्नल इस लेवल पे सेलिंग सिग्नल दे दिया था। और अकॉर्डिंगली ये चलता गया। और अब जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि क्लियरली अप मूवमेंट मार्केट था। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे कि इसने एक हाई बना चुका है और उस हाई को ये वापस ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके बाद ये तीसरी बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तब इस जगह पे डाउ थ्योरी भी आपकी बहुत अच्छे से काम नहीं करती है। अब देखेंगे कि अगर डाउ थ्योरी लगाएंगे यहाँ पे तो आपको कहाँ एंट्री मिली, आपको यहाँ एंट्री मिली, फिर आप एग्ज़िट कहाँ हो गए, यहाँ एग्ज़िट हो गए, फिर आपको एंट्री कहाँ मिली, यहाँ इसके हाई को नहीं तोड़ा, इस हाई को नहीं तोड़ा, इस हाई को नहीं तोड़ा, अब इस हाई को तोड़ा तो आपको यहाँ एंट्री मिली। कहाँ मिली एंट्री, ये हाई को नहीं तोड़ा, ये हाई को, तो यहाँ पे आपको एंट्री मिली। कहाँ पे एंट्री मिली, लास्ट हाई को यहाँ पे तोड़ा है इसने, तो यहाँ पे आपको एंट्री मिली। फिर आप ऊपर गए, अगर आप ऊपर में एग्ज़िट हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्ज़िट नहीं हुए तो फिर इसने ये लो बनाया और इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया, तो आपको एग्ज़िट यहाँ पे आपका वापस एग्ज़िट बनता है। अब फिर इसने इस हाई को नहीं ब्रेक किया, फिर इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ पे इसने ये हाई बनाया, फिर इस हाई को यहाँ पे उसने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करते ही वापस नीचे। अगर यहाँ पे एंट्री लेते आप तो आपका स्टॉप लॉस तो नहीं कटता, खैर आप ऊपर ही तरह मूव करते। और जब ये इसने वापस लो बनाया और आप यहाँ पे एंट्री करते इस लेवल के आसपास और इस लेवल के आसपास, आपका एग्ज़िट बनता। फिर आप नीचे की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, इसने हाई नहीं किया, ये जो एक हाई बनाया था उसको वापस इसी ने यहीं पे देखेंगे तो इसने ये डब्ल्यू जैसे पैटर्न बना के ये हाई बनाया था, ये वाला वापस दिखाता हूँ मैं, ये वाला हाई बनाया था और इसको वापस इस लेवल पे इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, तो यहाँ पे एंट्री बनती है। और एंट्री बनी, फिर हायर हाई हायर लो हायर हाइज हायर लो, और फिर आपका इसने जो लो बनाया ये वाला, और इस लो पे अगर ये लो को आप करते हैं तो इस लो को वापस इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपका एग्ज़िट बन जाता है। कहाँ पे बन जाता है, एग्ज़िट यहाँ पे बन जाता है। और उसके बाद इसने वापस ये जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया इसी कैंडल पे, मतलब इसी कैंडल से। तो आप देख रहे हैं डाउ थ्योरी कितनी अच्छे से काम कर रही है। अब यहाँ पे एंट्री होती और एंट्री होने के बाद हाँ यहाँ पे आपको देखिए ये इसने लो यहाँ पे बनाया, उसने लो यहाँ, मतलब लगभग सेम लेवल पे ही, मतलब आपकी एंट्री यहाँ हुई इस लेवल पे और आप ऊपर गए, इसने वापस यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने ये लो बनाया। अब जो ये लो बनाया इसको इसने ब्रेक कब किया, फिर से यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, राइट। तो आपकी यहाँ पे एग्ज़िट बन जाता, मतलब लगभग सेम प्राइस पे आपका एग्ज़िट हो गया था। फिर इसने ये लो बनाया, लो के बाद जो ये हाई बनाया था इस हाई को वापस ब्रेक कब किया, इस लेवल पे। अब इस ये लेवल जो 17,000 कुछ ऊपर था, फिर ये ऊपर गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, जो लास्ट लो जो एग्ज़िट का, या फिर ये नया लो कोई बनाता है, तो ये इसने नया लो बनाया लेकिन इस लो को वापस से ब्रेक नहीं किया, मतलब हमारा इसमें एग्ज़िट नहीं बना। और ये फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाके इसने फिर आपको 18,000 कितने का लेवल दिया है, लगभग ये 18,700-800 का लेवल दिया था। उसके बाद इसने ये लो बनाया, छोटा सा लो है, इसको अगर आप अज्यूम करेंगे तो अज्यूम ये लो है, उसको ब्रेक कर दिया। अगर आप यहीं पे एग्ज़िट होते तो हो सकते थे
यहाँ पे। अदरवाइज अगर एक बड़ा जो लो बन रहा था ये, और इसके बाद यहाँ पे एग्ज़िट बनता था इस जगह पे। यहाँ पे भी हो सकता है कोई, लेकिन ये तो बहुत ही हल्का मूवमेंट, मतलब आप कह भी नहीं सकते कि ये एक तरह का लो फॉर्म भी हुआ है, साइड वे हुआ था, और ये इससे ऊपर भी जा सकता था, इसलिए यहाँ पे एग्ज़िट होने का नहीं बनता। हाँ, इस पॉइंट के जो लोएस्ट रहा होगा सपोर्ट, उसके नीचे टूटते थे एग्ज़िट हो सकते थे। चलिए, लेकिन डाउ थ्योरी ने वापस हमें दिया। बाइंग का सिग्नल कब दे रही है डाउ थ्योरी, देखते हैं। अभी ये हाई बना है, इस हाई को इसने ब्रेक किया, लेकिन ये फिर से इसने अपने ये हमारा लास्ट लो को भी ब्रेक कर दिया, तो ये एग्ज़िट है। अभी जस्ट अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे डाउ थ्योरी हमें निफ्टी में बाइंग का सिग्नल दे रही है। निफ्टी में क्या दे रही है, बाइंग का सिग्नल। ये हाई है, और इस हाई, लास्ट हाई था, एक तो लास्ट हाई ये था, इस हाई को इसने ब्रेक किया, और जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया इसने, ये लेवल था 17,800-900 के आसपास का, और ये उसने ऊपर की तरफ की रैली दी है। दूसरा, अब ये इस हाई को भी ब्रेक कर दिया है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, या अब वापस अगर नीचे आके इस लेवल पे अगर सपोर्ट ले, किस लेवल पे, इस लेवल पे अगर सपोर्ट ले, ये कि 17,900 के आसपास का सपोर्ट लेके सपोर्ट लेता है और रिवर्स होता है, तब भी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। ये होगी हमारी डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें कितना, जहाँ पे डाउ थ्योरी ने दिया था बाइंग सेलिंग, लगभग वही पॉइंट इसमें भी मार्क्ड है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें इंडिकेटर्स। ये थी प्योर डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी आपका केवल प्राइस पे मूव करती है, वॉल्यूम पे इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। अब आप देखते हैं कि इंडिकेटर, सबसे फेवरेट इंडिकेटर सब लोगों का होता है आरएसआई। तो चलिए आरएसआई देखते हैं। सबसे पहले स्टडी में जाते हैं और हम इस पर आरएसआई लगाते हैं। आरएसआई, तो आरएसआई इंडिकेटर हमने इस पर लगा दिया। नाउ आरएसआई इंडिकेटर में जो सेटिंग है, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा कि जो मोमेंट जो आता है वो इसमें आता है कि जब ये 60 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाए, और नीचे की तरफ अगर 40 को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो सेलिंग, और 60 की तरफ ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाइंग। बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, इसके वीडियोस यूट्यूब पे भी देखे होंगे। तो इसने जो बाइंग सिग्नल दिया था आरएसआई ने फर्स्ट टाइम डेली टाइम फ्रेम पे, जब ये 60 को क्रॉस किया था, यहाँ पे तो ये 60 को टच ही कर रहा था, राइट। उसने 60 को क्रॉस किया था जब डाउ थ्योरी का रीटेस्टिंग जब हुई थी, डाउ थ्योरी की रीटेस्टिंग जब हुई थी, तब इसने अपना बाइंग सिग्नल दिया था। और आरएसआई में क्या होता है कि बाइंग इस लेवल पे करेंगे, लेकिन सेलिंग उस लेवल पे करेंगे जब ये 40 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे। तो अब आरएसआई और डाउ थ्योरी देखिए, आरएसआई का मतलब डाउ थ्योरी की जब रीटेस्टिंग हुई थी तब आरएसआई ने हमें बाइंग सिग्नल दिया था, और जब डाउ थ्योरी के अनुसार हमारा ये यहाँ कहीं पे हम एग्जिट हुए थे। कहाँ पे एग्जिट हुए थे, इस लेवल के आसपास हम कहीं पे एग्जिट हुए थे। ये इस लेवल के आसपास कमी हम एग्जिट हुए थे, और देखिए यहाँ पे आरएसआई ने भी 40 के नीचे एक बार अपनी क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे हमारे डाउ थ्योरी में फिर इसमें एंट्री कब बनती है, इस लेवल पे जब डाउ थ्योरी ने हमें बाइंग सिग्नल दिया था, तभी आरएसआई ने भी वापस 60 को ऊपर क्रॉस किया, उसने बाइंग। और इसमें एग्जिट कब बनता था, जब ये 40 को नीचे क्रॉस करती, और 40 को नीचे क्रॉस इसने कब किया है, अब ये देखिए 40 को नीचे एक बार तो यहाँ किया, और यहाँ पे ये 40 को जस्ट टच करके आई, लेकिन डाउ थ्योरी ने हमें एग्जिट दे दिया था, आरएसआई ने और वहाँ पे एग्जिट नहीं दिया था, और ये इसमें कहा बने रहो बने रहो। तो ठीक है, बने रहे आप और हम भी। फिर इसने आरएसआई ने, तो हमें री एंट्री की आरएसआई में ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डाउ थ्योरी में हमने इसमें री एंट्री ली। अब जब भी आरएसआई आई नीचे की तरफ, देखिए 40 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ 40 के आसपास, 40 से नीचे नहीं गई, और आरएसआई ने आपको सेलिंग सिग्नल दिया ही नहीं। इस लेवल के बाद आरएसआई ने आपको सेलिंग, एक सेलिंग यहाँ पे दिया था, उसके बाद बाइंग यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग दिया था, इस लाइन पे बाइंग दिया था।
अच्छा ये नीचे काम नहीं करता लाइन, ओके। इस लाइन पे बाइंग दिया था, उसके बाद अभी तक सेलिंग सिग्नल नहीं दिया है। चलिए ठीक है। हाँ, फिर इसने सेलिंग सिग्नल दिया यहाँ पे जब ये 40 के नीचे क्लोज हुई, मतलब आप देख सकते हैं कहाँ पे दिया होगा इसने, ये यहाँ कहीं पे इस लेवल के आसपास इसने सेलिंग सिग्नल दिया था। और इसने फिर से बाइंग सिग्नल कब दिया, इस लेवल पे। फिर जब मार्केट चोपी हो गई और साइडवेज टाइप का मूव करने लगी, तब इसने वापस इस लेवल पे बाइंग सिग्नल दिया। किस लेवल पे बाइंग सिग्नल दिया, इस लेवल पे आपको बाइंग सिग्नल दिया। और वापस आपको सेलिंग सिग्नल इसने दिया ही नहीं, सेलिंग सिग्नल आपको यहाँ दिया नीचे एकदम। तो ये एक लॉस का ट्रेड बन जाता है आरएसआई के लिए। किसका ट्रेड बन जाता है, आरएसआई के लिए लॉस का ट्रेड बन जाता है। और फिर इसने बाइंग सिग्नल यहाँ पे दिया, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं बाइंग सिग्नल कहाँ पे दिया है, ये यहाँ कहीं पे, ये यहाँ कहीं पे बाइंग का सिग्नल दिया। और फिर ये इसने यहाँ पे लगभग नो लॉस नो प्रॉफिट टाइप में इसने सेल का सिग्नल भी दिया था। और फिर बाइंग का सिग्नल यहाँ पे दिया, और ये अभी तक अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक बार इस पॉइंट पे सेल का सिग्नल दिया है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये देखिए सेल का सिग्नल दिया था। और अदरवाइज़ ये उसके बाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया आरएसआई का। आरएसआई और डाउ थ्योरी को लगभग आप देखेंगे कि इसने बाइंग सिग्नल तभी तभी दिए हैं जब डाउ ने भी बाइंग सिग्नल दिए। इसके सेलिंग सिग्नल थोड़े कम है क्योंकि ये 40 के नीचे क्रॉस करना है, और 40 के नीचे निफ्टी का आरएसआई बहुत कम बार ही क्रॉस किया है। अब हमने आरएसआई को देख लिया। अब आरएसआई के अलावा अगर हम एमएससीडी को देखें और सुपर ट्रेंड को देखें, चलिए सुपर ट्रेंड भी मोमेंटम इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड को देखते हैं। सुपर ट्रेंड ने कितनी बार इसमें बाइंग और सेलिंग सिग्नल दिए हैं। तो ये डेली का ही चार्ट चल रहा है, राइट, डेली का ही चार्ट चल रहा है। अब सिमिलरिटी आप देखिएगा, डाउ थ्योरी ने यहाँ पे फर्स्ट बाइंग सिग्नल दिया था जब इसने अपना लास्ट वाले जो हाई बनाया था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया था, तब इसने डाउ थ्योरी ने बाइंग का सिग्नल दिया था। अब सुपर ट्रेंड ने कब बाइंग का सिग्नल दिया, सुपर ट्रेंड ने डेली चार्ट में जो कि सेटिंग क्या है सुपर ट्रेंड की 7-3 की, जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग है वही, उस पर इसने बाइंग सिग्नल इस कैंडल पे दिया। फिर आके उसने एक कप का लॉस भी करा दिया, मतलब एक स्टॉप लॉस भी काट दिया। फिर उसके बाद इसने दूसरा बाइंग सिग्नल यहाँ पे दिया, जबकि आपका आरएसआई और आरएसआई ने तो बाइंग सिग्नल ही यहाँ पे दिया था इस लेवल पे। जब इसने सुपर ट्रेंड ने दूसरा बाई सिग्नल दिया है तब आरएसआई ने पहला बाई सिग्नल दिया था। और फिर सुपर ट्रेंड अच्छे से वर्क किया और लंबा पैटर्न इसने बनाया। ये डाउ थ्योरी, अगर डाउ को फॉलो कर रहे हैं तब भी बन रहा था, और आरएसआई को फॉलो कर रहे थे तब भी ये मूवमेंट बन रहा था। फिर इसने सुपर ट्रेंड ने आपको यहाँ पे एग्जिट दे दिया। एग्जिट देने के बाद फिर से एंट्री दी इसने, सुपर ट्रेंड ने, देख सकते हैं सुपर ट्रेंड ने फिर से एक एंट्री दी है यहाँ पे, ये रही सुपर ट्रेंड की एंट्री अगेन, ये एंट्री दी है उसने। फिर ये वापस से मूवमेंट चलता रहा और ये मूवमेंट इसने यहाँ पे फिनिश किया। फिर सुपर ट्रेंड ने एक सेलिंग दी, फिर इसने वापस बाइंग दिया जो कि यहाँ पे ख़त्म हुआ, और फिर ये साइडवेज चोपी मार्केट में ये नीचे की तरह ही रहा, और फिर इसने एंट्री दी और ये फिर ऊपर की तरफ बढ़ा। तो अगर आप सुपर ट्रेंड को भी फॉलो, जो कि मोमेंटिंग इंडिकेटर है, तब भी आप देखिए अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ मूव कर रहा था, फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे की तरफ मूव कर, जहाँ जहाँ डाउन ने एग्जिट दिए थे वहाँ पे इसने भी अपना एग्जिट दिए हैं। जैसे यहाँ पे जब लो तोड़ा था तो इसने भी अपना लो तोड़ा। तो लगभग आप देखेंगे कि सारे इंडिकेटर जो मोमेंटम इंडिकेटर हैं और उनका अपना एक फिक्स लेवल है, जैसे आरएसआई का 60 लेवल 40 लेवल, और सुपर ट्रेंड का आपका जो भी लेवल ये अपना कैलकुलेशन से निकालता है। डाउ थ्योरी का आपका जो लो और उसका है, बहुत जगह पे ये मैच करते हैं, बहुत जगह ये क्या करते हैं, मैच करते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब और इंडिकेटर आप चेक कर सकते हैं। और इंडिकेटर्स में क्या है,
MACD आपका इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है, वो आपका वर्क उस जगह पे नहीं करेगा जहाँ पे आपका ये सब वर्क कर रहे हैं। देख लेते हैं MACD में आपका क्या है। अब आप MACD देखेंगे, MACD आपको बहुत जल्दी बाइंग सिग्नल दे देता है, जबकि मार्केट अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने MACD ने इस कैंडल पे ही आपको बाइंग सिग्नल दे दिया था, यहाँ पे जब ये नीचे था। MACD ने कब दे दिया? नीचे। अब आपको MACD में क्या देखना पड़ेगा कि जो इसने लास्ट लो बनाया है और अभी जो लो बनाया है आपको ये स्टॉप लेके चलना पड़ेगा। जबकि डाउ थ्योरी ने, RSI ने, सुपर ट्रेंड ने ऊपर की तरफ बाइंग दिया था। सुपर ट्रेंड को भी हम हटा देते हैं, सुपर ट्रेंड को हटा दिया मैंने। अब देखिए ये इसने यहाँ पे बाइंग दिया, फिर इसने यहाँ पे सेलिंग दे दिया, मतलब कि आपका क्रॉस ओवर हो गया है। ये देखिए ये हो गया, क्रॉस हो गया ना, फिर इसने बाइंग सिग्नल दिया, फिर ये वापस चोपी हो गया। जब तक आपका मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था ये बहुत ही क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा था। देख रहे हैं ऊपर नीचे कितनी बार इसने सिग्नल दिए होंगे। तो आप MACD में आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ अगर ये नीचे है तो अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत बार क्या होता है जब लाइन क्रॉस भी कर जाती है सिग्नल लाइन इसको, तब भी ये मूवमेंट नहीं देना चालू करता है। जैसे यहाँ पे इसने दिया है, पर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे इसने सिग्नल दिया बाय का दिया, पर ये मूव कहाँ किया, नहीं किया ना। तो इस तरह से MACD उतना इफेक्टिव नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए RSI अगर आपने चेक किया है, RSI या सुपर ट्रेंड भी, सुपर ट्रेंड देखिए आपने देखा होगा सुपर ट्रेंड ने 3-4 जो भी बड़े बड़े मूव दिए, और लॉस के सिचुएशन में आपने सुपर ट्रेंड को 2 या 3 बार आपको ने इसको लॉस में देखा होगा कि हाँ भाई ये लॉस भी कराता है। पर लॉन्ग टर्म की अगर बात कर रहे हैं तो सुपर ट्रेंड निफ्टी में, या आप निफ्टी 20 खरीद सकते हैं इसके लिए। और आगे के वीडियो में अपन और भी इंडिकेटर्स के अपन चेक करेंगे जो कैसे मूव करते हैं। बेसिकली तो सभी प्राइस एक्शन पे ही प्राइस डाटा अपना प्राइस से, मूविंग एवरेज से, इसी से लेते हैं। तो बेसिक इंडिकेटर तो वही है। आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। धन्यवाद देखने के लिए यहाँ तक। थैंक यू।